हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 10th। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अग्र अभिनति और आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पश्च अभिनति, जिसको हम उत्क्रम अभिनति भी कह सकते हैं, रिवर्स बायसिंग या उत्क्रम अभिनति। एक ही बात है बच्चों, उत्क्रम अभिनति। तो बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने हमारा लेक्चर नंबर 9th नहीं देखा है तो वो पहले लेक्चर नंबर 9th देखें, तब इसको देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाके हमारा लेक्चर नंबर 9th निकाल लेना इस चैप्टर का, और जब आप अग्र अभिनति पढ़ के आएंगे तभी ये उत्क्रम अभिनति समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। आज के लेक्चर में उनकी चर्चा नहीं करेंगे, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना। और जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों पश्च अभिनति क्या होती है? जब हम पीएन संधि डायोड को, हमारे पास क्या है ये पीएन संधि डायोड, इसका जो पी क्षेत्र है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा है, और एन क्षेत्र जो है इस संधि डायोड का उसको हमने जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव सिरे से जोड़ा है। तो इस प्रकार की जो बायसिंग है, इस प्रकार का जो कनेक्शन किया जाता है, तो इस समय बच्चों ये डायोड पश्च अभिनत कहलाता है, यानी पश्च अभिनति में है, रिवर्स बायसिंग में है बच्चों। तो इसमें उल्टा जोड़ा है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ा था, तो हमने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, उल्टे जोड़ दिए, तो हो गया उत्क्रम अभिनति यानी पश्च अभिनति। तो इस कंडीशन में जब हम डायोड को इस तरीके से जोड़ेंगे तो धारा किस तरीके से प्रवाहित होगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, तो मन लगा के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो पहले हम ये लिख दें बच्चों कि पश्च अभिनति क्या हुई कि पी क्षेत्र को हमने जोड़ा नेगेटिव से और एन क्षेत्र को जोड़ा पॉजिटिव से। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, ओके। तो बच्चों मैंने ये डेफिनेशन क्या, इस बात को जो मैंने समझाया था वो लिख दिया है कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से, देखो एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो संधि किसमें होगी बच्चों? उत्क्रम अभिनति में, यानी उत्क्रम अभिनत कहलाती है, यानी रिवर्स ब्यास्ड। क्या कहलाती है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको रिवर्स्ड ब्यास्ड, रिवर्स बायसिंग में होती है बच्चों। रिवर्स्ड कह लो या हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस्ड भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम डी लगाएं यहाँ पर, रिवर्स बायस्ड कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कि करंट किस तरीके से प्रवाहित होगी, ग्राफ कैसा आएगा, जैसा कि हमने अग्र अभिनति में देखा था बच्चों। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चों जो ये बैटरी है ये वेरिएबल बैटरी है, इसके हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज को वेरिएट करने से ही तो समझ में आएगा कि वोल्टेज को कम ज़्यादा करने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है बच्चों। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वेरिएबल बैटरी है, ये एरो लगा सकते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि पी क्षेत्र में होल्स होते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हमने अवक्षय परत बनाई है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, इस बैटरी के कारण इस संधि पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई आरोपित हो गया, जिसकी दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगी, इधर को वैद्युत क्षेत्र। और आप जब पीएन जंक्शन पढ़ के आए हैं, पीछे आपने पीएन संधि पढ़ी है, तो उस समय हमने बताया था कि जो अवक्षय परत बनती है तो संधि के आर पार एन सिरे से पी सिरे की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया वो इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, यानी जुड़ जाएंगे।
यानी बात समझ रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र की जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है संधि के आर पार, उसकी ये सहायता और करने लगा, और जबकि अग्र अवनति में उल्टा आया था बच्चों। और पी क्षेत्र में बच्चों बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। आपने ये देखा, होल्स होते हैं। पी क्षेत्र में होल्स होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने पढ़ा पीछे। तो होगा क्या बच्चों, अब बात समझ जाएं कि ये वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत क्षेत्र मिलके परिणामी दोनों जुड़ गए, और दोनों को जोड़ने के बाद जो परिणामी मिला वो इससे बड़ा ही मिलेगा। यानी इस समय जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो कितना हो गया? ई आंतरिक और जो बाह्य है एक्सटर्नल, उसके बराबर। इसको मैं एक्सटर्नल लिख देता हूँ, बाह्य बैटरी से जो मिला। तो अब इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हावी हो गया, तो होल्स पर इधर को बल लगाएगा, यानी होल्स संधि से दूर जाने लगेंगे बच्चों। होल्स संधि से दूर जाने लगे। देखिए इस तरीके से होल्स संधि से दूर जाने लगे। इलेक्ट्रॉन पर ये वैद्युत क्षेत्र इधर को बल लगाएगा। इलेक्ट्रॉन्स भी, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी संधि से दूर जाने लगे बच्चों। देखिए, तो इससे क्या हुआ कि संधि के आर पार न तो होल जा पा रहे हैं न इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अवच्छय परत चौड़ी और हो गई बच्चों। तो अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। अवच्छय परत, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो जब अवच्छय परत की चौड़ाई बढ़ गई तो प्रतिरोध भी बहुत अधिक हो जाता है। इस क्रिस्टल का, इस जंक्शन डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। और किस कोटि का हो जाता है बच्चों? वो मैं भी लिख रहा हूँ, 10⁶ ओम की कोटि का हो जाएगा प्रतिरोध। यानी चालकता घट गई, यानी करंट फ्लो नहीं हो पा रही बच्चों। जैसे ही हमने इस जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को, संधि डायोड को हमने उत्क्रम या पश्च अवनति में जोड़ा, तो जो आवेश वाहक थे संधि से दूर चले गए। संधि के आर पार कोई नहीं जा पा रहा, यानी करंट फ्लो नहीं हो पा रही बच्चों। लेकिन एक जादू वाली बात बच्चों, हमने ये भी तो बताया था कि ये तो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। ये इलेक्ट्रॉन, बड़े बड़े बना दूं बच्चों, दिख नहीं रहे होंगे आपको। ये क्या हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, जो किस में है? एन क्षेत्र में। कैसे हैं ये? बहुसंख्यक आवेश वाहक। लेकिन बच्चों हमने एक बात बताई थी कि पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये बना दिया। तो ये तो इधर जा सकता है संधि के आर पार, और इधर होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये तो इधर आ सकता है संधि के आर पार। तो इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से एक क्षीण धारा बहती है, बहुत कम मात्रा में एक धारा बहती है। ठीक है बच्चों, तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, वो कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत मामूली सी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये बहुत मामूली सी संख्या में होते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र इनको सपोर्ट कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि बच्चों तुम इधर जाओ। इलेक्ट्रॉन से कह रहा है कि तुम संधि के पार चले जाओ, होल से कह रहा है कि तुम भी संधि के पार चले जाओ, क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है होल्स पर उधर ही बल लगता है और इलेक्ट्रॉन्स पर विपरीत दिशा में बल लगता है। ये बात आप जानते हैं। तो ये आर पार जाने लगे, इनका विसरण शुरू हो गया और धारा बहने लगी, लेकिन कितनी मामूली, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो बच्चों इस बात का एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले मैं ये हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जैसे रिवर्स बायसिंग में बनाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे, चतुर्थ, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट। निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी है, रिवर्स है इसलिए हम, जैसे आपने पढ़ा है
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। हाँ सॉरी बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट को बना रहे हैं? इसको, हम इसकी बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम सब चीज़ नेगेटिव लिए, हमारा एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। उत्क्रम अवनति है, उत्क्रम धारा और उत्क्रम वोल्टेज, इसलिए ग्राफ हमने ऐसा बनाया है इस क्वाड्रेंट में, तीसरे में बच्चों, समझ गए ना। तो इधर हम क्या ले रहे हैं? रिवर्स वोल्टेज, उत्क्रम विभव, इतनी तो इंग्लिश समझते हैं, रिवर्स वोल्टेज। और इधर क्या ले रहे हैं? रिवर्स करंट, हिंदी में लिख देता हूँ, उत्क्रम, जगह कम है, उत्क्रम धारा, और ये क्या हो गया? उत्क्रम विभव। ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इन्हीं ऊष्मीय जनित जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं उनके कारण बहुत मामूली सी धारा बहती है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा थोड़ी बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, लेकिन बहुत मामूली है बच्चों, है। देखिए कितनी कम करंट है, इस एक्सिस के हिसाब से देखिए तो बहुत कम करंट आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं बच्चों, एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा अचानक बढ़ जाती है। देखो जैसे यहाँ तक तो करंट बहुत अल्प रही, अल्प है, लेकिन ऐसे अचानक बढ़ गई इस वोल्टेज पर। इस वोल्टेज को मैं लिख देता हूँ BZ। अचानक बढ़ गई करंट, ऐसा क्यों हुआ अभी बताएंगे। तो BZ जो है क्या कहलाता है? भंजक वोल्टता, भंजक वोल्टता, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये जो घटना हुई, ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? एविलांस भंजन। क्या कहलाती है? एविलांस भंजन या जेनर भंजन, जेनर भंजन। इंग्लिश में लिखते हैं एविलांस। ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन। बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या कहलाएगी? एविलांस भंजन। क्या कहलाएगी बच्चों? एविलांस भंजन या जेनर भंजन। इसको ऐसे लिख लो, एविलांस भंजन। ये घटना जब धारा अचानक बढ़ जाती है, जिस वोल्टेज पर धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तो ये जादू हो गया, मिरेकल। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? यही तो जड़ है, इसी को तो सीखना है पश्चावनति में। ऐसा क्यों हुआ वो समझ लें। तो भंजक वोल्टता क्या हुई? वह वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा का मान यकायक बढ़ जाता है, भंजक वोल्टता कहलाता है। मैं लिख दूं बच्चों यहाँ पर, इस BZ की डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, समय वेस्ट न हो। तो बच्चों मैंने ये नोट कर दिया है कि भंजक वोल्टता क्या है। वह उत्क्रम वोल्टेज, ये मात्रा है बच्चों यहाँ पर, वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा यकायक बढ़ जाती है, भंजक वोल्टता कहलाती है। और इससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? BZ से, यानी जेनर वोल्टेज भी कह सकते हो उसको। ये यहाँ पर दिखाया है कि इस वोल्टेज पर धारा यकायक बढ़ गई बच्चों। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या है एविलांस भंजन, क्या है जेनर भंजन? मतलब एक ही बात है, ब्रेकडाउन है, चाहे एविलांची ब्रेकडाउन कह लो या जेनर ब्रेकडाउन। होता क्या है बच्चों, ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक गति कर रहे थे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। किनकी? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब इनमें एक अत्यधिक मात्रा में गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो बच्चों ये परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, किसको? परमाणुओं के, यहाँ लिखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे थे कि
एक पर्टिकुलर वोल्ट, जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों, कौन, पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र के होल्स यानी कोटर, इनमें इतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी कि वो परमाणुओं से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे परमाणुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं, कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। और जब चालन बैंड में पहुंच गए, पता है आपको, हमने बैंड स्ट्रक्चर आपको पीछे समझा दी है, हमने बताया था, इस तरीके से आपको ध्यान हो कि ये क्या है बच्चों, संयोजी बैंड, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, और ये चालन बैंड यानी कंडक्शन। ठीक है, ये आपको पता है, ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, चालन बैंड में पहुँच जाएंगे बच्चों। चालन बैंड में पहुँचने का मतलब वो चालकता का काम करेंगे। तो इससे होगा क्या बच्चों कि संधि के आसपास के सहसंयोजक बंध जो हैं, कोवलेंट बॉन्ड, वो टूट जाएंगे और क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़े, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में। केवल इतनी बात नहीं है, इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों ने क्या किया बच्चों, परमाणुओं से टकराकर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड में पहुंचा दिया, जिससे संधि के निकट कोवलेंट बॉन्ड टूट गए और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म जो उत्पन्न हुए वो भी अन्य परमाणुओं से टकराकर फिर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न करेंगे। तो ये क्रिया संचयी होती है। कैसी होती है, संचयी, कम्युलेटिव, बढ़ती चली आएगी स्पीड से, यानी बहुत कम समय में बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होंगे और उनका विसरण शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से इधर गति करने लगेंगे P2N और होल्स N से P की ओर गति करने लगेंगे और धारा यकायक बढ़ जाएगी। इसी को हम ब्रेक डाउन कहते हैं, एविलांस ब्रेक डाउन या जेनर ब्रेक डाउन। ये स्थिति इतनी खतरनाक होती है बच्चों कि हमारा जो डायोड है वो क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हम एक मूल रूप से देखें तो ये कहेंगे कि अग्र अवनति में धारा बहती है और उत्क्रम अवनति में धारा नहीं बहती। ये तो एक पर्टिकुलर केस है। एक नॉर्मल बात करें, नॉर्मल सामान्य रूप में, यानी वोल्टेज हमने इतना नहीं बढ़ाया कि ब्रेकडाउन हो, तो हम क्या कहेंगे कि अग्र अवनति में धारा बहती है और उत्क्रम अवनति में धारा नहीं बहती। बहती है मामूली, वो हमारे काम की नहीं है, तो कह देते हैं नहीं बहती। अब आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ाया आपने, अग्र अवनति पश्च अवनति? तो बच्चों कल के लेक्चर में समझ में आएगा इसका जादू, इसका खेल, मिरेकल, रेक्टिफायर पढ़ाएंगे, दिष्टकारी, तब इन्हीं बातों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, समझ गए बच्चों? बात समझ में आई? तो आज आपने सीखा कि पश्च अवनति में धारा किस तरीके से बहती है। तो अब दोनों अवनतियों का ग्राफ और बना देते हैं बच्चों एक साथ, तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब हम दोनों अवनतियों के ग्राफ बनाते हैं, ज़रा ध्यान से समझें, दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। हो लाइन बच्चों तिरछी हो गई। तो बच्चों इस क्वाड्रेंट में हम अग्रवनति की बात करेंगे। अग्रवनति में क्या था बच्चों कि डायोड कैसे जोड़ा था, जैसे डायोड है P और N, ऐसे ही तो बनाया था। N क्षेत्र जो है वो जोड़ा था बैटरी के नेगेटिव से और P क्षेत्र जोड़ा था बैटरी के पॉजिटिव से। ये हो गई अग्र अवनति।
यही तो था, दोनों अवनतियाँ एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। पश्च अवनति में क्या किया था, अभी पढ़ा आपने कि डायोड का जो पी क्षेत्र है बच्चों, वो हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा और एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, पी एन, यही तो किया। तो इधर पश्चवनति, इधर अग्रवनति। तो अग्रवनति में क्या आया था कि जैसे ये अग्र वोल्टेज, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज, और मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा बच्चों, ठीक है, इतना तो आप समझ जाएंगे। और इधर क्या लिया है हमने, फॉरवर्ड करंट, अग्र धारा, चलो हिंदी में ही लिख दूं। और इधर क्या लिया है, पश्च विभव, रिवर्स वोल्टेज या उत्क्रम विभव कह लो, एक ही बात है। इधर और इधर उत्क्रम धारा। तो अग्रवनति की बात करें तो आपने देखा था जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में धारा लगभग शून्य रहती है, यानी अरैखिक नॉन लीनियरली बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जा कर के धारा एकाग्र रेखीय रूप से बढ़ने लगती है, ठीक है। और ये इस वोल्टेज को पीछे हटाने पर ये जो वोल्टेज मिलता है V, ये नी वोल्टेज कहलाता है। ये V क्या है, नी वोल्टेज, ये पीछे पढ़ा चुके हैं हम, या विभव प्राचीर भी कह सकते हो इसको। और यहाँ क्या होता है, इसमें धारा नगण्य सी रहती है वोल्टेज बढ़ाए जाने पर, लेकिन अचानक बढ़ जाती है। इस वोल्टेज को हम VZ यानी जेनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। VZ क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज, एक ही बात है बच्चों। दोनों का कंपैरिजन कराया है मैंने ग्राफ का, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आपकी, दोनों ग्राफ, दोनों स्थितियाँ आपको दिख रही हैं। ये पश्चवनति है और ये अग्रवनति है। अग्रवनति में क्या किया है, N नेगेटिव से P पॉजिटिव से, और पश्च में P नेगेटिव से N पॉजिटिव से जुड़ा है। तो उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें ढंग से मन लगा करके, जिससे कि कल का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित 100% मिलेगा आपको। कि आप ये कहेंगे ना सर ये क्यों पढ़ाया आपने, इससे हमें क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कल पता लगेगा बच्चों, कल के लेक्चर में जब आप दिष्टकारी पढ़ेंगे और वो एग्ज़ाम में आएगा। तो इनको समझना ज़रूरी था। ये बेसिक चीज़ें थी कि कनेक्शन कैसे करते हैं हम। जो संधि डायोड है, जो जंक्शन डायोड है, उसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। दोनों तरीके आपने सीख लिए और इन्हीं दोनों तरीक़ों का कल इस्तेमाल करेंगे। तब फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तब कहेंगे कि सर बड़ा आनंद आया। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।